नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही विचित्र होने वाली है। ये कहानी शायद आपके दिल को कचोट ले। इस कहानी में जय शंकर प्रसाद ने बड़ी अच्छी तरीके से एक बालक को अपनी माँ के प्रेम के, सहानुभूति और अपनी माँ को और अब खुद अपने को पेट पालने के लिए कैसे मजदूरी करता है, और इसी के संदर्भ में कहानीकार ने दर्शाया है। तो चलिए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। कर्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी और हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, केव जी, तुम इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं और तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर अच्छा निशाना लगाना आता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? तुम वहाँ गए थे? नहीं, मैं वहाँ न जा सका। टिकट लगता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र हो। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उनसे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी ली जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। राह में मैंने पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी छूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने के लिए नहीं निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ दूँगा। मुझे शरबत पिलाने के बजाय आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़कों को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। सब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने बाहर खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? उसने कुछ को मेरे रुमाल में तथा कुछ को अपनी जेब में रख लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊं? बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर वहीं देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास
लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमली से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई दिया। बाबूजी नमस्ते। कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी। उसके सामने उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कर्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुरकने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। लड़के की वचालता से ही अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालों को आवश्यकता से कितना शीघ्र चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब तुम हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उनसे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मम धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी रही, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं काँप जाता था, माना उसके रोए रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने से जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ के पास पुकारते घुसा।
मैं पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तंभ था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।